वालेकुम क्लास। आज हम लोगों ने चैप्टर करना है, चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 का हम लोगों ने जो क्वेश्चन करना है वो है बैंक एंड कस्टमर। ये एक ही क्वेश्चन है इस चैप्टर में से जो हम लोगों ने करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अक्सर बोर्ड में आ जाता है तो हम लोग ये करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं बैंक और कस्टमर में के रिलेशन में कि क्या होता है। सबसे पहले है बैंक कार की तारीफ़। बैंक की तारीफ़। बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन हु परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। बैंक एक इदारा होता है जो मुख्तलिफ तरह के काम या फिर परफॉर्मेंस जो है सर अंजाम देता है। सबसे पहले हमारे पास है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, एडवांसमेंट ऑफ लोन, इशुएंस एंड पे चेक, ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। सबसे पहले डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है, एडवांस लोगों को लोन देता है, इशू एंड पे चेक जारी करता है और पेमेंट करता है चेक की, और पैसों को एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसफ़र करता है। सेकंड पर डेफिनेशन हमारे पास है बैंक इज़ अ डीलर इन डेट्स ऑफर्ड ऑन एंड अदर पीपल। इट एक्सेप्ट द डिपॉजिट ऑफ पीपल एंड लैंड टू द नीडी पीपल, ठीक है। बैंक एक डीलर होता है जो कि लोगों से इनकी मानते वसूल करता है और उन लोगों को उधार देता है जिनको ज़रूरत होती है। दो डेफिनेशन हम लोग करते हैं, आप लोगों को पता है कि, तो फिर फर्स्ट टू जो डेफिनेशन हैं आप लोग करेंगे और यही दो करेंगे क्योंकि दोनों आसान हैं। आगे हमारे पास है कस्टमर की पढ़ते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन, to constitute a customer there must be some recognized course or habit for dealing in the nature of regular banking business, ठीक है। कि कस्टमर की नेचर में या फिर ये बात होनी चाहिए कि वो बैंक के साथ जो है, और इसकी हैबिट होनी चाहिए, एक आदत होनी चाहिए कि वो बैंक के साथ अपनी डीलिंग को जारी रखें। सेकेंड डेफिनेशन है कस्टमर की, कस्टमर इज़ वन हु हैज़ एन अकाउंट विद अ बैंक और फ्रॉम होम अ बैंक एक्चुअली अंडरटेक टू एक्ट एज सच, ठीक है। एक कस्टमर का अकाउंट जो है बैंक के साथ होना ज़रूरी होता है और वो बैंक के साथ अपनी डीलिंग्स को कर रहा हो। आगे इसके बाद हमारे पास जो है रिलेशनशिप आता है बैंक और कस्टमर का। ये छोटी सी डायग्राम है, ठीक है। अगर आप लोग जो हैं इस डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है अपने पेपर में, अगर नहीं तो फिर आप लोग ऐसी हेडिंग्स भी लिख सकते हो। तो आगे इसके सबसे बाद हमारे पास है बेसिक रिलेशन के बेसिक रिलेशन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले है हमारे पास डेटर और क्रेडिटर का। सबसे पहले और मेन इंपॉर्टेंट जो हमारे पास फंक्शन आता है वो है डेटर और क्रेडिटर का। सबसे पहले मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, क्योंकि बैंक कस्टमर के पैसे वसूल कर रहा होता है, बैंक के पास पैसे आ रहे होते हैं तो बैंक डेटर होता है, और कस्टमर के पास से पैसे जा रहे होते हैं तो क्या होता है कि कस्टमर क्रेडिटर होता है, ठीक है। आगे जो है हमारे पास सेकंड जो है यहाँ पर डेटर और क्रेडिटर से जो आगे फंक्शंस निकलते हैं, ये हेडिंग्स निकलती हैं। सब हेडिंग जो है वो है बैंक जो है डेटर के तौर पर और कस्टमर क्रेडिटर के तौर पर, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि बैंक के पास पैसे आ रहे होते हैं कस्टमर के, तो बैंक क्या होता है डेटर, और कस्टमर के पास से वो पैसे जा रहे होते हैं इसलिए कस्टमर क्रेडिटर होता है। सेकंड जो है सब हेडिंग इसकी है बैंक क्रेडिटर एंड कस्टमर डेटर। बैंक क्रेडिटर किस तरह से होता है, जब कस्टमर अपने पैसे बैंक से वापस ले लेता है, बैंक के पास से पैसे वापस जा रहे होते हैं तो कस्टमर के पास से वो पैसे माइनस हो रहे होते हैं, बैंक के पास से वो पैसे जो हैं माइनस हो रहे होते हैं, इसीलिए बैंक क्या होता है क्रेडिट होता है, ठीक है। कस्टमर के अकाउंट में पैसे आ रहे होते हैं, कस्टमर के पास पैसे आ रहे होते हैं तो क्या होता है कस्टमर प्लस में आता है, मतलब क्या हो जाएगा डेटर हो जाएगा। आगे जो हमारे पास अदर रिलेशनशिप आते हैं बैंक और कस्टमर के वो है बिलर और बेली, ठीक है। व्हेन अ बैंकर टेक चार्जेस ऑफ हिज कस्टमर वैल्यूएबल गुड्स ही बिकम बेली, ठीक है। जब बैंक के पास हम अपनी कीमती अशिया को और महफूज करवाने के लिए जाते हैं तो बैंक हमारी चीज़ों को महफूज करता है तो बैंक क्या बन जाता है बेली। द कस्टमर हु डिपॉजिट देयर प्रॉपर्टी इन दिस वे इज़ अ बेलर, ठीक है। जो कस्टमर अपनी चीज़ को बैंक में ही डिपॉजिट करवा रहा होता है या जमा करवा रहा होता है तो वो क्या हो जाता है बेलर हो जाता है। इसमें किसी भी तरह की कोई भी चीज़ आ जाती है, जिस तरह हम अपने गोल्ड को रखवाते हैं, ठीक है, अपने पैसों को रखवाते हैं, तो प्रॉपर्टी को जब हम कोई भी प्रॉपर्टी को अपने बैंक में रखवाते हैं तो बैंक क्या बन जाता है बेली और कस्टमर क्या होता है बेलर। मोर्टगेजर और मोर्टगेजी थर्ड फंक्शन है इसका। क्या कहने इसमें, बैंक व्हेन अ बैंक एक्सेप्ट रियल एसेट लाइक लैंड एंड बिल्डिंग ETC एज सिक्योरिटी ऑफ लोन बाय द वे ऑफ मोर्टगेज, ठीक है।
द रिलेशनशिप ऑफ डेट इज़ मोर्गेजर एंड मोर्गेजी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब एक बैंक अपने कस्टमर की प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर रहा होता है सिक्योरिटी के तौर पर, जिस तरह हम लोग बैंक से कर्ज वगैरह लेने जाते हैं तो हम सिक्योरिटी के तौर पर, ज़मानत के तौर पर अपने घर के कागजात वगैरह रखवा रहे होते हैं। ठीक है, तो वो जो रिलेशन जब तब कायम होता है बैंक और कस्टमर के दरमियान, तो उसको कहते हैं मोर्गेजर और मोर्गेजी। ठीक है, कस्टमर जो होता है उसको कहते हैं मोर्गेजर और बैंक के पास जो प्रॉपर्टी हम रखवाते हैं उसको कहते हैं मोर्गेजी। प्रिंसिपल एंड एजेंट, फोर्थ वाला पॉइंट है, when a banker act according to the instruction or on the behalf of its customer, then their relationship of principal and agent exists. When a bank buys sells security on the behalf of its customer, it will perform an agent. ठीक है, जब एक बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ पर चीज़ों को ख़रीद रहा होता है और बेच रहा होता है तो बैंक एक एक्ट करता है एजेंट के तौर पर। ठीक है, हम बैंक के थ्रू चीज़ों को ख़रीद रहे होते हैं, डिबेंचर्स को ख़रीद रहे होते हैं, बॉन्ड्स ख़रीद रहे होते हैं, तो बैंक होता है एजेंट। ठीक है, और प्रिंसिपल कस्टमर होता है। ठीक है, जिसके ऑर्डर पर बैंक काम करता है। आगे है मुदारिब और ज़ारिब, पॉइंट नंबर 5। व्हेन अ बैंकर प्रोवाइड फाइनेंस टू कस्टमर अंडर एग्रीमेंट ऑफ मुदारिबा, द रिलेशनशिप डैट कम्स टू मुदारिब एंड ज़ारिब। The banker began a financer is zarib and the customer having skills is mudarib। ठीक है, जब बैंक जो है अपने कस्टमर को फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा होता है एक एग्रीमेंट के तहत जिसको कहते हैं मुदारबा। ठीक है, मुदारबा एग्रीमेंट के तहत जो है बैंक अपने कस्टमर के लिए फ़ाइनेंस प्रोवाइड कर रहा होता है। तो जब बैंक जो है फ़ाइनेंस प्रोवाइड करेगा तो फाइनेंसर होगा तो उसको कहेंगे ज़ारिब, और जो कस्टमर जो है जो ले रहा होगा फाइनेंस उसको कहेंगे हम मुदारिब। पॉइंट नंबर 6 है परचेज़र और सेलर। परचेज़र हम कहेंगे परचेज़र हम कहेंगे कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर बैंक से मुख्तलिफ़ चीज़ों को परचेज़ करता है। जिस तरह से हम बैंक से डिबेंचर्स ख़रीदते हैं या फिर हम बैंक से शेयर ख़रीदते हैं तो कस्टमर क्या होता है परचेज़र, और बैंक उसको सेल कर रहा होता है तो उसको हम कहेंगे सेलर, बैंक होगा सेलर। ठीक है, आगे है लीज़र और लीज़ी। व्हेन अ बैंक प्रोवाइड फाइनेंस टू अ कस्टमर ऑन द बेसिस ऑफ लीजिंग फाइनेंस, द रिलेशनशिप बिकम द लीज़र एंड लीज़ी। ठीक है, ये भी वही बात आ गई कि जब बैंक जो है बैंक हमें प्रोवाइड करा होगा फाइनेंस तो बैंक हमारे पास क्या कहलाएगा लीज़र, और कस्टमर जो फाइनेंस ले रहा होगा उसको हम कहेंगे लीज़ी। आगे है ट्रस्टी और बेनिफिशरी। ठीक है, व्हेन अ बैंक रिसीव सिक्योरिटी एंड वैल्यूएबल गुड्स फॉर द कस्टडी, द बैंक पोजीशंस इज दैट टू बी आर ट्रस्टी। ठीक है, जब कोई बैंक कस्टमर से चीज़ें वसूल कर रहा होगा, ले रहा होगा, कोई प्रॉपर्टी उसकी या फिर कोई और चीज़ ज़मानत के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर, तो बैंक के को हम ट्रस्ट करके अपनी चीज़ें जो है ज़मानत के तौर पर रखवा रहे होते हैं कि वक्त आने पर जब हम उधार वापस कर देंगे तो बैंक हमारी जो चीज़ें हैं ज़मानत के तौर पर जो हमने बैंक में रखवाई हुई हैं बैंक हमें वो वापस कर देगा। ठीक है, तो हम बैंक पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं, यकीन कर रहे होते हैं, तो बैंक क्या कहलाता है ट्रस्टी। और बेनिफिशरी क्या होता है जो फ़ायदा उठा रहा होता है, तो कस्टमर जो है लोन से फ़ायदा उठा रहा होता है तो उसको कस्टमर को हम कहेंगे बेनिफिशरी। ठीक है, इस तरह से प्लेजर और प्लेजी आता है। व्हेन अ कस्टमर प्लेज एन आर्टिकल्स विद अ बैंक एज अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट्स और परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस, द रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड बैंकर एग्जिस्ट। ठीक है, जब हम बैंक के पास अपने कोई सोना चांदी वगैरह रखवा रहे होते हैं तो ये रिलेशन प्लेजर और प्लेजी का एग्जिस्ट करता है, बनता है तब कस्टमर जो अपनी चीज़ें रखवा रहा होता है उसको प्लेजर कहेंगे, और बैंक जो कस्टमर की चीज़ें वसूल कर रहा होता है उसको हम कहेंगे प्लेजी। ठीक है, इसको एक और नाम दिया जाता है पोनर और पोनी का। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पॉइंट आ जाता है जिसमें वो पोनर और पोनी के नाम से भी पूछ लेते हैं, तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि इसको दो नाम से भी जो है पुकारा जाता है या फिर लिया जाता है। आगे है हायर एंड ओनर। Hire and owner. In case of hire purchases financing, the banker is the owner of the asset and the customer is the hire of the same. क्या कह रहे हैं कि जब कस्टमर को बैंक कुछ चीज़ें ख़रीद कर देता है
तो बैंक जो है इससे उस चीज़ का ओनर होता है और कस्टमर को हायर की जाती हैं कुछ चीज़ें, तो वो कस्टमर क्या कहलाता है, हायरर। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, एडवाइज़र और एडवाइजी। एडवाइज़र वो होता है जो किसी को नसीहत करता है। बैंक जो है कस्टमर को नसीहत करता है कि वो अपने पैसों का किस तरह से बेहतर इस्तेमाल कर सकता है, तो बैंक क्या कहलाता है, एडवाइज़र। और कस्टमर को एडवाइस मिल रही होती है तो कस्टमर क्या कहलाएगा, एडवाइजी। 12 हमारे पास है कार्डिनल रिलेशन बिटवीन बैंक एंड कस्टमर। और कौन कौन से रिलेशन होते हैं कस्टमर के दरमियान और बैंक के दरमियान। समटाइम द बैंकर इज़ इन पोजीशन टू एस्टैब्लिश कार्डिनल रिलेशन with his customer by providing reliable and confidential information about the general standing of people। क्या कह रहे हैं कि कुछ वक्तों में ऐसा होता है कि बैंक हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके, कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमें देकर जो हमारे लिए बेहतर हो, हमारे फ्यूचर के लिए बेहतर हो, तो वो एक कार्डिनल रिलेशन जो है इस्टेब्लिश कर रहा होता है, बना रहा होता है। तो फ़िलहाल आप लोगों का ये सवाल इतना ही है, 12 पॉइंट हैं। ठीक है, 12 पॉइंट आप लोगों ने ये याद करने हैं, साथ आप लोगों ने इसके शॉर्ट क्वेश्चन अब रेडी करने हैं। हम लोगों ने, मैंने अभी बताया था कि इस चैप्टर में से एक ही सवाल करना था और ये सवाल यही है और ये इंपॉर्टेंट भी है, हो सकता है कि ये बोर्ड में आ जाए, तो ये आप लोगों ने याद करना है। इट्स टू मच ईजी, आई होप यू विल ऑल डू। तो बाकी हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।